प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद है परमेश्वर को कि फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचनों को शेयर करें, परमेश्वर के वचन के साथ बातचीत करें। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमसे बात करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं राजा। पिता, हम जो भी आपका वचन सुनेंगे पिता, आप उस वचन के द्वारा पिता बात करें। जो भी लोग जहाँ पर से भी राजा इस वचन को सुने, आप उनसे बात करें, उनके जीवन में कार्य करें राजा। इस वचन के द्वारा आप उनके जीवन में आशीष को लाइए राजा। धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक व्यक्ति के राजा कानों को आप खोलिए राजा। धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस वचन के द्वारा पिता सारी महिमा आपको मिले। मेरे मुखों के द्वारा राजा आप बात करिए राजा। धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, महिमा, गौरव, सारा जलाल मैं आपको देती हूँ और ये प्रार्थना मेरे उद्धार करता मुझे लेने आने वाले यीशुआ के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। तो आज जो मैं आपसे जिस वचन के ऊपर बात करना चाहती हूँ उस टॉपिक का नाम है उपवास। उपवास, इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम मतलब उपवास के बारे में हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को, उपवास किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और हम ये सब जो है मतलब मैं अपने मन से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ के ही हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम सीखते हैं कि उपवास किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है कि उपवास का मतलब क्या है। उपवास का मतलब है कि देखो, उपवास इसी शब्द में है, उपवास का मतलब छिपा हुआ है। उपवास मतलब ऊपर वाले के साथ वास। मतलब जब हम उपवास करते हैं तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम खाना पीना नहीं खाए तो चलो हमने उपवास कर दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे संसार में भी हम देखते हैं लोग उपवास करते हैं, रोजा करते हैं, पानी नहीं पिएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, लेकिन क्या फायदा अगर हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे। या फिर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा भी है जो उपवास करेंगे लेकिन अपने मुंह से गालियां देंगे, या फिर नशा करेंगे, गुटखे सिगरा, या फिर जो कुछ भी मतलब रहता है वो करेंगे। तो क्या उस उपवास का कुछ फायदा है? कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उसको अपनी डाइटिंग के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए उसके कर रहे हैं, इस शरीर के फायदे के लिए। उसमें आत्मा की उन्नति कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज हमसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है कि उपवास, उपवास का मतलब क्या है, उपवास किस तरह करना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, उपवास का मतलब है ऊपर वाले के साथ वास। जब हम उपवास करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के साथ संगति करना है। हमारा जो टाइम है वह हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, परमेश्वर के साथ बातचीत करने में, प्रार्थना में हमें क्या करना है, अपने वचन को व्यतीत करना है। तभी इस उपवास का फल मिल पाएगा और ये उपवास जो है सक्सेसफुल ठहर पाएगा, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहला सवाल हमने देख लिया कि उपवास का मतलब क्या है। और अभी हम देखेंगे दूसरा सवाल जो है, उपवास कब करना चाहिए। सबसे पहली बात, उपवास कब करना चाहिए। तो हम वचन को देखेंगे। सबसे पहले मरकुस, हम लोग वचन को निकालेंगे। मरकुस उसका 2 अध्याय। आप लोग अगर घर पर हैं तो आप लोग भी अपने बाइबल को खोलकर इस वचन को पढ़ सकते हैं। हम लोग निकालेंगे मरकुस उसका 2 अध्याय का 20 वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यहाँ पे देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। दूल्हा कौन है? हमारा यीशु मसीह है और हम उसकी दुल्हन हैं। अभी तो मतलब हमारी उसके साथ शादी नहीं, लेकिन हाँ, वो हमें लेने के लिए जब आएगा तब स्वर्ग में क्या, अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो वहां पर मेमने के विवाह के बारे में लिखा गया है। तो क्या है, हम उसकी दुल्हन हैं, वो हमें लेने के लिए आने वाला है। लेकिन अभी दूल्हा हमारे साथ नहीं है, वो ऊपर उठा लिया गया और कुछ मतलब थोड़ी ही देर के बाद वो
आने वाला है। तो जब तक वो हमारे साथ नहीं है हमें उपवास की जरूरत है, क्योंकि उपवास जो है हमें प्रभु के आने के लिए, प्रभु के साथ जाने के लिए हमें उपवास क्या करता है, तैयार करता है। आमीन, हालेलुया। और हम और एक वचन देखेंगे, लूका उसका 5 अध्याय, हम देखेंगे लूका उसका 5 अध्याय का 35 वचन, जिसमें लिखा है, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। जिस तरह की अभी जो हमने वचन मरकुस में पढ़ा, सेम वही वचन यहाँ पर लूका 5 अध्याय का 35 वचन में लिखा गया है। तो इसका भी वही मतलब है। अब हम और एक वचन निकालेंगे, योना। हम लोग निकालेंगे योना, ये पुराने नियम में है, ये बहुत छोटी किताब है, एक भविष्यवक्ता की किताब है। हम लोग निकालेंगे योना उसका, एक मिनट, योना उसका 3 अध्याय का हम लोग वचन पढ़ेंगे 5, जहाँ पे देखो क्या लिखा गया है। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। यहाँ पे देखो परमेश्वर क्या बात कर रहा है हमसे। यहाँ पर एक जो योना भविष्यवक्ता है, इस पुस्तक का अगर हम पूरा पढ़ेंगे ना, इसमें ज्यादा नहीं 4 अध्याय ही हैं, और अगर हम इसको पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बात करता है कि नीनवे नाम का एक शहर था, और वो शहर बहुत ही पाप में गिर गया था, उसमें बहुत ज्यादा पाप हो रहा था, और अगर परमेश्वर अगर उसको बंद नहीं करता तो वो पाप और बढ़ जाता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक नबी, जिसका नाम क्या था, योना था, परमेश्वर ने उस नबी को नीनवे नगर में भेजना चाहा, और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जा उस नगर में और वहां के जितने भी लोग हैं उनके पास जाके तू प्रचार कर। अगर वो लोग अपना मन फिराएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो लोग अपना मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर उस नगर को नाश कर देगा। लेकिन वो नबी क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है। परमेश्वर ने उसके क्या कहा कि तू जा नीनवे नगर को, लेकिन वो तरशीश जाने को चला गया, और इसलिए परमेश्वर का गुस्सा जो इसके ऊपर आया और उसको एक मछली ने निगल लिया। फिर जब योना को पश्चाताप हुआ, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी, और उस मछली ने उसको बाहर फेंक दिया जमीन के ऊपर। तो वो वहां पर से निकलकर फिर से नीनवे गांव में गया, और वहां पर उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और सच में वहां पे जिस तरह भी हमने 5 वचन में पढ़ा कि वहां के लोगों ने उस परमेश्वर के नबी के वचन की क्या की, प्रतीति की, और उपवास का प्रचार किया गया। अभी वहां पर उन लोगों ने उपवास क्यों किया, क्योंकि उनको वहां पे पश्चाताप हुआ कि हमने गलती की है, और यहोवा परमेश्वर हमारे ऊपर उसका क्रोध ना आए, वो हमें नाश ना करे, और इसीलिए वहां पर क्या किया, उन्होंने उपवास किया। जिस तरह कि हमारा दूसरा सवाल था कि उपवास कब करना चाहिए, तो जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमें उसको तैयार होने के लिए भी हमें उपवास करना है, और हमें जब हम कोई गलती करते हैं उसकी क्षमा के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, जिस तरह की यहाँ के लोगों ने किया। और सच में जब उन्होंने उपवास किया तो परमेश्वर उनको क्षमा कर दिया। तो हमें क्या करना है, उपवास करना है, और जब हम उपवास करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, हमारी गलती को माफ करेगा। आमीन। और अगर हम देखेंगे तो मूसा नाम का एक व्यक्ति था बाइबल में, उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। और उसी तरह हम यीशु को भी देखते हैं, यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। लेकिन ये कोई खाने की बात नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना पानी के तो जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना खाने के तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के नहीं। लेकिन ये लोग, समझो हम दिन भर फास्टिंग करेंगे और शाम को खाएंगे तो हम 40 दिन कर सकते हैं, लेकिन बिना खाए बिना पिए हम 40 दिन तक उपवास नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों ने किस तरह किया, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द वही मेरे लिए क्या करता है, रोटी का काम करता है। तो जब परमेश्वर किसी की अगुवाई करता है तभी उपवास करना चाहिए,
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इन लोगों के जैसा, जिस तरह मूसा ने और यीशु ने किया 40 दिन का उपवास रात और दिन का, मैं कर लूंगा। नहीं, कि इसके द्वारा अगर परमेश्वर की मतलब अगुवाई है तभी हम उसे करें, क्योंकि अगर ऐसा अपने मन से अगर हम करेंगे तो फिर हम मतलब हमारी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। तो जब परमेश्वर अगुवाई करे तभी करना है। और अगर समझो कोई मतलब ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा उपवास नहीं कर सकता है, मतलब जो बीमार है, जिसको दवा वगैरह खाने की रहती है, मतलब वो भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी इच्छा वो उपवास कर सकता है। और हम तीसरा सवाल देखेंगे, उपवास क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब उपवास क्यों करना चाहिए इसका हम उत्तर देख रहे हैं कि जब हमें वचन समझ में नहीं आता है, समझो मैं बाइबल पढ़ रही हूँ और उसमें का अगर मुझे वचन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं परमेश्वर के पास उपवास के साथ जाके मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमेश्वर, मैंने जो आपका वचन पढ़ा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे इस वचन को समझाइए। और सच में परमेश्वर हमसे उस वचन के द्वारा बात करेंगे। तो हम इसीलिए भी परमेश्वर के वचन को समझने के लिए उपवास कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। हम मतलब इस उत्तर के लिए भी हम एक वचन देखेंगे, दानियल उसका 10 अध्याय हम लोग देखेंगे। दानियल उसका 10 अध्याय का 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस खाया, न दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। यहाँ पे देखो परमेश्वर क्या कहता है, उसने कुछ भी नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसको एक दर्शन मिला था और वो दर्शन उसको समझ में नहीं आ रहा था, और उस दर्शन को समझने के लिए वो परमेश्वर के पास उपवास के साथ गया और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उस दर्शन को उसे समझाया। और एक हम वचन देखेंगे, उपवास क्यों करना चाहिए। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 20 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहाँ पर देखो मतलब वो जो यहोशापात जिस राज्य के ऊपर राज करता था ना, उस राज्य के कुछ शत्रु थे। ऊपर अगर एक वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे उन शत्रुओं का नाम लिखा है, मोआबी और अम्मोनी लोग। तो ये लोग जो शत्रु थे वो लोग उस देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। तब क्या हुआ, इस देश का जो राजा था वो डर गया, लेकिन उसने अपने सेना का दल था उसका सहारा नहीं लिया, किसी और देश का सहारा नहीं लिया, अपने धन संपत्ति का सहारा नहीं लिया। वो जो उसके विरोध में जो लड़ने के लिए आने वाले थे राजा, उसने मतलब उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके, पर उसने क्या किया कि उसने जो पूरा उसका देश था उस सब पूरे देश में उसने उपवास का प्रचार करवाया और उसने खुद भी उपवास किया और वो परमेश्वर के पास गया। और आगे चल के अगर हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सच में परमेश्वर ने उसे उन शत्रुओं से क्या किया, बचाया। तो उसने वहां पर उस शत्रु से बचने के लिए उसने उपवास किया। आज हमारा शत्रु कौन है? शैतान है, हमारे पाप हैं, हमारे गलत आदतें हैं। तो अगर हमें इनसे बचना है तो भी हम उपवास कर सकते हैं। और एक हम वचन पढ़ेंगे, चौथा सवाल है, उपवास कौन कर सकता है। ये भी बहुत सारे लोग उपवास सवाल पूछते हैं कि उपवास किसको करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है। तो जिस तरह भी हमने थोड़ी देर पहले ही योना 3 अध्याय का 5 वचन पढ़ा, तो वहां पे क्या लिखा था कि वहां के राजा ने क्या किया, पूरे देश में उपवास का प्रचार करवाया। तो फिर वहां के जितने भी छोटे से लेकर बड़े थे, जानवर, सभी लोगों ने क्या किया, योना 3 अध्याय का 5 और 6 वचन में लिखा है, यहाँ तक कि राजा ने उस देश में जितने भी प्राणी थे, भेड़ बकरी, छोटे बच्चे बड़े, सभी लोगों ने क्या किया, उपवास किया। वो उस टाइम पर था। तो आज भी जिसको मतलब
ये हो सकता है कि हाँ मैं उपवास कर सकती हूँ, तो वो उपवास कर सकता है। और एक हम 5वां सवाल हम देखेंगे, उपवास क्या क्या कर सकता है, या फिर उपवास के फायदे क्या हैं। तो हम लोग इसके लिए भी एक वचन देखेंगे, इसी योना का 3 अध्याय का 10 वचन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। जब हम परमेश्वर के पास उपवास के साथ जाते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है। जब अपनी गलती को हम परमेश्वर के सामने मानते हैं तब परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है वचन कि परमेश्वर उस निनवे के लोगों क्या करने वाला था, नाश करने वाला था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को माना, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, उपवास किया, और परमेश्वर ने जो उनको हानि करने की ठानी थी उसको न किया, यानी कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। और एक हम वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण, ये पुराने नियम में है, व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय का 18 और 20 वचन। यहाँ पे लिखा है, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान 40 दिन और 40 रात तक न रोटी खाई और न पानी पिया। और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा, पर उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। अब यहाँ पे होता क्या है कि परमेश्वर की जो इजराइल की प्रजा थी वो मिस्र में गुलामी में थी, और परमेश्वर ने उनको उस गुलामी में से निकालने के लिए अपने नबी, अपने दास मूसा को भेजा, और उसके साथ उसका भाई हारून भी था। वो लोग मिस्र से उन लोगों को लेके बाहर निकले। तो एक जगह वो लोग ठहरे थे, और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को एक पहाड़ के ऊपर बुलाया, सिने पर्वत के ऊपर, और वहां पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी। लेकिन जब मूसा को उन लोगों के पास वापस आने के लिए टाइम लग गया तो उन्हें क्या लगा कि मूसा मर गया है, और उन्होंने क्या किया कि क्या तू हमें, मतलब वो लोग परमेश्वर से कहने लगे, क्या तू हमें मारने के लिए इस जंगल में लेके आए हैं। तब वहां पर उन लोगों ने क्या की, एक सोने का बछड़ा बनाया और वो लोग वहां पे उसकी पूजा करने लगे। और जब वो लोग ये करने लगे तो परमेश्वर को बहुत क्रोध आया, और परमेश्वर अपने दास मूसा को नीचे भेजा। तो वहां पर परमेश्वर उनको नाश करने वाला था, लेकिन फिर भी मूसा ने क्या किया, उन इजरायली लोगों के लिए और अपने भाई हारून के लिए वहां पर उसने उपवास किया, और परमेश्वर जो वहां पर उनका नाश करने वाला था वहां पर परमेश्वर ने उनका नाश नहीं किया। वहां पर भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, किस द्वारा, उपवास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। तो जब भी हम परमेश्वर के करीब इस तरह से जाएंगे तो परमेश्वर भी हो सकता है कि अपनी इच्छा को बदल दे, क्योंकि परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग नाश हो, उससे दूर जाए। आमीन। तो हम और एक वचन देखेंगे, मत्ती उसका 17 अध्याय, उसका 17 अध्याय का हम 15 से अगर 20 वचन तक पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एक कहानी लिखी गई है कि एक छोटा सा बच्चा रहता है और उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस दुष्ट आत्मा को, मतलब क्या बोलते हैं, उसके यीशु मसीह जो चेले रहते ना, उस दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश करते हैं और वो नहीं निकाल पाते। तो उस लड़के का पिता यीशु के पास आता है और कहता है कि देख, तेरे चेले उसे चंगा नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जाति बिना उपवास के और प्रार्थना के नहीं निकलती है। तो जब कभी हम दुष्ट आत्मा निकालने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी जितना हो सके हमें उपवास के साथ वहाँ पर जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने वचन में कहा है कि उपवास और प्रार्थना के बिना ये मतलब नहीं निकलती है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी ताकत होती है परमेश्वर की, और हम वहाँ पर उस शत्रु के ऊपर विजय पा सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। तो हमने यह भी 5वें सवाल का यहाँ पर उत्तर देखा। और एक सवाल है कि उपवास करने से क्या होता है, उसके परिणाम क्या हैं, और हम इसके लिए वचन निकालेंगे यशायाह उसका 58 अध्याय
यशायाह 58 अध्याय का 8, 9, 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय मुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। और आगे 12 वचन भी है, आप लोग इसको पढ़ लेना। यहाँ पर अगर हम इस पूरे 58 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर पूरा अध्याय उपवास के बारे में बात करता है कि उपवास किस तरह करना चाहिए। तो अगर हम उपवास करेंगे तो उसके फायदे क्या हैं, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर खुद, हमारा जो धर्म है, हमारा जो परमेश्वर खुद हमारे आगे आगे चलेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। और परमेश्वर हमें क्या करेगा, मतलब वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी हड्डियों को हरी भरी करेगा। जिस तरह एक पेड़ रहता है, हरा भरा रहता है, वो पानी से सींचा जाता है, उसी तरह परमेश्वर हमारे आत्मा को क्या करेगा, अपने वचन के द्वारा सींचेगा। कब? जब हम उपवास करेंगे तब। ये क्या है, उपवास के फायदे हैं। तो और एक हम सवाल है 7वां, उपवास कैसे करना चाहिए, उपवास किस तरह करना चाहिए। इसी अध्याय में उसका उत्तर है यशायाह 58 अध्याय का 5, 6 और 7 वचन। देखो यहाँ पे लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हो का अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? यहाँ पर परमेश्वर का कहते हैं उपवास किस तरह करना चाहिए, क्योंकि पहले जमाने के लोग क्या, अभी जैसा मैंने पहले ही जब वचन को शुरुआत होता है मैंने बताया, कुछ लोग उपवास को क्या समझते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे तो भी हम उपवास करेंगे और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर इस उपवास से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है? जब हम उपवास में रहते तो खुद को दीन करें, नम्र कर कर परमेश्वर के करीब जाएं। और जब हम उपवास में होते हैं तो जो मतलब शैतान के जाल में फंसे हुए जो लोग हैं, पाप में जो फंसे हुए लोग हैं, जब हम उनको जाकर परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, उनको छुड़ाएंगे। और जब उपवास करते हैं, जिस दिन हम खाना नहीं खाते तो उस दिन की रोटी जब हम जाकर जो भूखे लोग हैं उनको देंगे, तब परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारा जो उपवास है वो मतलब ये तुम कर रहे हो जो सही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी नहीं खिलाई, जब मैं प्यासा तुमने पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिए, जब मैं बंदरगृह में था कि तुम मुझे मिलने नहीं आए, तो जब मैं बीमार था तो मुझे देखने के लिए नहीं आए। क्या होता है जब हम उपवास करते तो हमें ये करना है, बल्कि उपवास नहीं बल्कि हमें हर दिन ये करना है। तब हम क्या करेंगे, मतलब हम परमेश्वर के प्रतिफल को पा पाएंगे। आमीन। और एक वचन देखेंगे हम, मत्ती उसका 6 अध्याय, हम लोग देखेंगे वचन मत्ती उसका 6 अध्याय का 17 और 18 वचन। देखो यहाँ पे लिखा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है उपवास से जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम उपवास करते हैं तो हमें हर जगह लोगों को बताते नहीं फिरने कि मेरा आज उपवास है, मेरा आज उपवास है, मेरा आज उपवास है। नहीं, परमेश्वर कहता है कि कोई जानने ना पाए, सिर्फ परमेश्वर जानने पाए। और हमें मुंह भी नहीं बना के बैठना है कि आज मैंने खाना नहीं खाया है, मैं बहुत कमजोर हूँ। नहीं, हमें मतलब परमेश्वर ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया कि तो अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो, ताकि कोई तुझे उपवासी ना जाने। तो हमें इस तरह उपवास करना है, तभी परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल देगा। हम एक और वचन देखेंगे, 1 शमूएल
उसका 7 अध्याय का हम लोग वचन देखेंगे। पहला शमूएल 7 अध्याय का 6 वचन हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, तब वे मिस्पा में इकट्ठे और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया। वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरोध में पाप किया है। शमूएल में मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। तो यहाँ पर इस्राएली लोगों ने पाप किया था और वहां पर वो लोग क्षमा पाने के लिए परमेश्वर के सामने उपवास कर रहे थे। तो जब हम, जिस तरह मैंने पहले ही बताया और अभी बता रही हूँ, कि जब हम पाप करते हैं तो अपनी गलती को मान कर जब परमेश्वर के सामने जाते हैं क्षमा मांगने के लिए, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और एक वचन देखेंगे, और एक सवाल देखेंगे, उपवास क्या नहीं होता है, या फिर कौन सा उपवास है जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। तो हम लोग इसके लिए वचन देखेंगे यिर्मयाह हम लोग और एक सवाल देखेंगे, उपवास क्या नहीं होता है, या फिर कौन सा उपवास है जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। तो हम लोग उसके लिए वचन देखेंगे यिर्मयाह उसका 14 अध्याय, यिर्मयाह उसका 14 अध्याय का हम लोग वचन पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ, उसका 14 अध्याय का 10 से लेकर 12 तक हमें वचन पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वो इनका धर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा के भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई न दूंगा। चाहे वो होम बलि अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। यहाँ पे परमेश्वर फिर से उन इजरायलियों के बारे में ही बात कर रहे जो बार बार गलती करते थे। परमेश्वर उनको माफ करता था और फिर वो गलती करते थे। वो हमेशा ऐसा ही करते रहते थे और फिर वो लोग उपवास करते थे, परमेश्वर उनको माफ करता था। लेकिन इस बार परमेश्वर कहता है कि उन लोग मेरे विरोध में हमेशा गलती करते रहते, मैं उनको हमेशा माफ करता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुधरते। इसलिए परमेश्वर का एक नबी रहता है यिर्मयाह, परमेश्वर उससे कहता है कि तू उनके लिए प्रार्थना मत कर, क्योंकि मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। और वो इजरायली लोग भी चाहे कितना भी उपवास करे, उपवास के साथ मेरे करीब आए, मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। हाँ, परमेश्वर हमारे गलतियों को उपवास में माफ करता है, लेकिन अगर बार बार हम उस गलती को दोहराएंगे और परमेश्वर से माफी मांगेंगे तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि अगर हमसे अनजाने में गलती होती है तो हाँ, हम परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं, परमेश्वर हमें माफ कर सकता है, क्योंकि हमसे अनजाने में गलती। लेकिन अगर हम जानबूझकर गलती करेंगे और वो भी बार बार, तो उसके लिए कोई भी माफी नहीं है, बल्कि हम हर बार वो गलती करके परमेश्वर को क्रूस के ऊपर चढ़ाते और परमेश्वर की निंदा करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इस उपवास से कुछ भी फायदा नहीं है। और हम देखेंगे कि कौन सा उपवास हमें नहीं करना है। पहले जो वचन देखा था हमने वही, यशायाह 58 अध्याय का 3, 4 और 5 वचन वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती है। और आगे 5 वचन भी पढ़ना है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि अगर हम उपवास करें और उस दिन हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, मतलब सारे दिन हम टीवी देखते बैठे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं या फिर और भी कोई काम है, अगर हम उसे कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि इस उपवास का कोई भी काम नहीं है। वो उपवास किसी भी काम का नहीं है, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है और यह उपवास परमेश्वर के आगे योग्य नहीं है, मतलब स्वीकार करने की योग्य नहीं है। हम एक और वचन देखेंगे कि कौन सा उपवास है जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है।
और हम वचन देखेंगे मत्ती 6 अध्याय का 16 वचन। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। फिर पहले जो मैंने दोहराया था वही मैं फिर अभी दोहरा रही हूँ कि जब हम उपवास करते तो हमें इस तरह उपवास नहीं करना है कि लोग जाने कि हम उपवासी हैं, क्योंकि इस उपवास को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। तो हम और एक मतलब अगर ये सवाल देखेंगे कि किन किन लोगों ने उपवास किया, तो इस सवाल का उत्तर जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे लोगों ने उपवास किया है, जिसको हम मतलब विशेष फास्टिंग मतलब कुछ टॉपिक के लिए उन्होंने उपवास किया है। और अगर हम देखेंगे तो जिस तरह मैंने पहले बताया था, मूसा ने उपवास किया था 40 दिन और 40 रात, वो भी 2 बार। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो, यहाँ ये वचन लिखा है व्यवस्था विवरण, उसका 9 अध्याय का 18 वचन और 10 अध्याय का 10 वचन, निर्गमन 34 अध्याय का 28 वचन। और यीशु मसीह ने प्रचार किया उपवास किया 40 दिन और 40 रात। और अगर आप इस वचन को भी पढ़ना चाहते हो तो ये वचन लिखा है मत्ती उसका 4 अध्याय का 1 वचन, मरकुस 1 अध्याय का 13 वचन, लूका 4 अध्याय का 1 वचन। और इस्राएली लोगों ने वो उपवास किया। और ये वचन लिखा है पहला शमूएल उसका 7 अध्याय का 6 वचन। पुराने नियम में एक राजा था जिसका नाम था यहोशापात, उसने भी उपवास किया है। और ये वचन लिखा है सॉरी एक मिनट में सॉरी थोड़ा सा मैं लिखने के लिए ये हो गई गलत हो गया है, 1 मिनट में आपको देख के बताती हूँ। शायद पहला इतिहास या फिर दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय का 3 वचन में लिखा है। और नेहेम्या नाम का भी एक परमेश्वर का सेवक था पुराने नियम में, उसने भी उपवास किया है। और उसके बारे में भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो नेहेम्या उसका 1 अध्याय का 4 वचन में लिखा गया है। और अगर हम देखेंगे पौलुस जो नए नियम का सेवक है, परमेश्वर का दास है, उसने भी उपवास किया है। और इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं प्रेरित उसका 9 अध्याय का 9 वचन में। और हम देखेंगे पुराने नियम में इज़रा नाम का एक भविष्यवक्ता था, दास था, उसने भी उपवास किया है। और अगर इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो इज़रा उसका 10 अध्याय का 6 वचन में लिखा है इस व्यक्ति के बारे में। और आज परमेश्वर ने कलीसिया को उपवास करने के लिए कहा है, और जो पहले जमाने की कलीसियाएं थी उन लोगों ने भी सच में उपवास किया है। और अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये वचन लिखा है प्रेरित उसका 13 अध्याय का 2 और 3 वचन और 14 अध्याय का 23 वचन में। और पुराने नियम में एक स्त्री थी जिसका नाम था एस्तर, वो रानी थी, और उसने भी उपवास किया अपने लोगों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए। तो आप इसे भी पढ़ना चाहते हैं तो ये पुराने नियम की पुस्तक है एस्तर, उसका 4 अध्याय का 16 वचन, आप इसमें भी इसे पढ़ सकते हैं। और दाऊद ने भी उपवास किया, 2 शमूएल 12 अध्याय का 16 वचन। लेकिन ये जो लास्ट का मैंने व्यक्ति बताया जिसका नाम है दाऊद, उसका उपवास थोड़ा सा गलत था, क्योंकि उसने क्या किया, एक अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की जो गलत रीति से उत्पन्न हुआ था, परमेश्वर के विरोध में था, उसने पाप किया था और उस पाप के द्वारा वो संतान उत्पन्न हुई थी और परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उसे मार डालना चाहता था। वो बीमार हो गया था और उसे बचाने के लिए दाऊद ने उपवास किया था, लेकिन फिर भी वो बच्चा बचा नहीं, वो मर गया। और फिर दाऊद उठकर उसने खाना खाया, पानी पिया, जो कुछ भी है आप इस वचन में पढ़ सकते हैं। तो ये जो उपवास था, हमें इस अपनी इच्छा के लिए या फिर अपने फायदे के लिए, मतलब जिसमें किसी का नुकसान या फिर जिसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बल्कि वो पाप है, इस तरह का उपवास हमें नहीं करना है। तो मैं मतलब आशा करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा, आपने बहुत कुछ जाना होगा। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और अगर आपको कोई भाई है, बहन है, या फिर जो व्यक्ति परमेश्वर में नया है, विश्वास में, जो इन चीज़ों के बारे में मतलब बहुत कुछ जानना चाहता है या फिर जानता नहीं है, आप उसे इस वचन को भेज सकते हैं। वो इस वचन के द्वारा उपवास के बारे में बहुत कुछ मतलब जानकारी पा सकता है और वो भी उपवास कर सकता है। आमीन।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार इस वचन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर।